वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक योर साइलेंस अफेक्टिंग देम। क्या आपकी खामोशी का कोई असर है इस इंसान पे? लेट्स सी। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। योर साइलेंस अफेक्टिंग देम। क्या आपके खामोशी का कोई असर है इस इंसान पे? आपकी खामोशी को लेकर, आपके साइलेंट एनर्जी को लेकर ये इंसान क्या सोच रहा है? योर साइलेंस अफेक्टिंग देम। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। उस इंसान के बारे में सोचें, उस इंसान को इमेजिन करें जिसके लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं। हम्म इंसान मैरिज का सोच रहा है, ठीक है। ये इंसान सिंगल है और मैरिज का सोच रहा है। इस वक्त अपने फाइनेंसेस पे, अपने सेल्फ पे बहुत ज्यादा फोकस है इसका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये मैरिज और कमिटमेंट का सोच रहा है। इसके दिमाग में बैकग्राउंड में स्टेबिलिटी चल रही है, ठीक है। स्टेबल कनेक्शन, स्टेबल इंसान, ठीक है। योर साइलेंस अफेक्टिंग देम। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। सेल्फ फोकस बहुत है। खुद कैसा लग रहा है, खुद की लाइफ कैसी है, क्या अर्निंग कर रहा है, दुनिया कैसा दिखती है, सोसाइटी इमेज क्या है, उसकी बहुत फिक्र है इस इंसान को। योर साइलेंस अफेक्टिंग देम। कि आपकी खामोशी का कोई असर है इस इंसान पे? जस्टिस। इस इंसान को पता है आप यहाँ पर जस्टिस डिमांड कर रहे हैं, आप यहाँ पर इक्वलिटी डिमांड कर रहे हैं। आपकी खामोशी में एक जस्टिस डिमांडिंग है, ठीक है। आप जस्टिस डिमांड कर रहे हैं। या तो आप इस साइकिल को कम्प्लीटली क्लोज कर देंगे, या तो इस इंसान से एक जस्टिस चाह रहे हैं। ये इंसान आपके साइलेंट एनर्जी, साइलेंट सिचुएशन से ये चीज ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। ये चीज सोच रहा है या तो आप बहुत ज्यादा रिजिड हो गए, बहुत ज्यादा स्टबन हो चुके हैं। आपको या तो इक्वलिटी चाहिए, या तो आपको जस्टिस चाहिए, या तो आप इस कनेक्शन को बिल्कुल, इस साइकिल को क्लोज कर देंगे और अपने सेल्फ पे आप ऑलरेडी फोकस हैं, अपने सेल्फ इमेज पे काम कर रहे हैं। आपकी एक वेटिंग एनर्जी रिवर्स हो चुकी है। जो आप पहले वेट कर रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे, बार बार वेट और इन्वेस्ट, यही सब कुछ चल रहा था। आप यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, ठीक है। आप बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रैक्टिकल हो चुके हैं। मेच्योर पर्सनैलिटी की एनर्जी यहाँ पर बहुत मेच्योर तरीके से आप इस कनेक्शन में आप डील कर रहे हैं। इस कनेक्शन को आप इससे अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं, ठीक है। आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, आपको आपके सवालों के जवाब चाहिए, आपको आपके राइट्स चाहिए, ठीक है। बहुत कोल्ड और मेच्योर तरीके से डील कर रहे हैं आप इस कनेक्शन में इस इंसान से, ठीक है। आपके अंदर अभी भी इसको लेकर मतलब कि काइंडनेस है, एक सॉफ्टनेस है, लेकिन आप वो शो नहीं करना चाहते, ठीक है। आप उसको बिल्कुल भी शो नहीं करना चाहते। आप बहुत ब्लंट, एक ब्लंट होकर डील कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ब्लंट वे में आप इस सिचुएशन को डील कर रहे हैं। योर साइलेंस इफेक्टिंग दैम। क्या आपकी खामोशी का कोई असर है इस इंसान पे? योर साइलेंस इफेक्टिंग दैम। आप साइलेंट हुए हुए हैं, ठीक है। आप बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हुए हुए हैं। आप अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा इसको खबर नहीं दे रहे। डिस्कनेक्ट हैं आप इस इंसान से, ठीक है। आपने खुद को होल्ड बैक करा हुआ है। आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को प्रैक्टिकली मेच्योर तरीके से डील करता हुआ देख रहा है। ये इंसान आपके अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज फील कर रहा है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अब आप बिल्कुल डटे हुए हैं, ठीक है। अपने सेल्फ के लिए फाइट कर रहे हैं बाकायदा आप, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है इस कनेक्शन में आप लोग डिस्टेंस पे हैं, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट पे ही आप लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं। आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं इस इंसान की तरफ से, किसी डिसीजन मेकिंग का, किसी मतलब कि कुछ आप अपनी ज़िंदगी में वेट कर रहे हैं, 3 सालों से वेट कर रहे हैं, आप इंतज़ार में हैं। इस इंसान को ये चीज़ पता है, ठीक है। आप नॉनसेंस टॉक्सिसिटी को बेयर नहीं करना चाहते, डिफेंसिव हो चुके हैं, सॉरी। आप बिल्कुल भी जो है ना, एक इमेच्योर कनेक्शन या इमेच्योर इन एंड आउट एनर्जी, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, एक एग्रेशन है आपके अंदर, ठीक है। आप इसकी किसी भी तरीके की, एक होता है ना डुअल माइंडसेट, ये इंसान आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आप ब्रेड क्रम्स में मानने वाले नहीं हैं। आपको प्रॉपरली आपके सवालों के जवाब चाहिए। आप बहुत नर्वस हैं, कंफ्यूज हैं। आपको क्लियर इमेज चाहिए यहाँ पर चल क्या रहा है, ठीक है। क्या हो सकता है, ये इंसान क्या चाहता है। ये इंसान बहुत क्लियर हो चुका है। इस इंसान को चीज फील हो रहा है कि फील हो रही है कि आप इसको लेकर बहुत प्रैक्टिकली अब डील करने लग गए। अब आप पुराने तरह आप इमोशनल नहीं हैं, आप किसी लॉस में नहीं हैं, आप किसी स्ट्रेस में नहीं हैं, आप किसी भी तरीके का बर्डन और स्ट्रेस कैरी करने के लिए रेडी नहीं है। ये इंसान बहुत अच्छे तरीके से आपके किसी बिहेवियर से ये चीज अंडरस्टैंड कर चुका है। आपको बेवकूफ बनाना मुश्किल है, ठीक है।
आपके माइंड के साथ प्ले करना बहुत डिफिकल्ट है। आपके पर्सन कोई चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। ये आपके पार्टनर की भूल है कि अब आप इस इंसान से बेवकूफ़ बनेंगे, ठीक है। ये इंसान आपको और यूज़ कर सकता है या आपको और ज़्यादा वेट करवा सकता है। आप वेट करने में के भी माइंडसेट में नहीं है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं, आपने बिल्कुल एक क्लियर टॉक करनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे तो आप बहुत ज़्यादा इसको कुछ दे भी नहीं रहे, आप बहुत प्रैक्टिकली डील कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हारी ये एक तुमने मतलब कि एक लिमिट, आपने अपनी लिमिटेशन बता दी है, मैं इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती या कुछ कर नहीं सकता तुम्हारे लिए। तुम्हारे पर डिपेंड करता है तुम क्या डिसाइड करती हो या करते हो। तुम्हें यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक देना है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, ठीक है। आपका साइलेंट इस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, आपके पर्सन को डायरेक्टली बता रहा है, आपने खुद को होल्ड बैक कर लिया, आपने खुद को पीछे की तरफ कर लिया, क्योंकि आपको वो सब कुछ नहीं मिल रहा जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको वो रिटर्न नहीं मिल रहा, ठीक है। चीजें चेंज हो रही है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, साइकिल चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर कुछ है जो आपकी लाइफ में जो चल रहा था वो अब बदल रहा है, चेंज हो रहा है। आप जो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे थे, बहुत, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपकी फेमिनाइन एनर्जीज कनेक्शन में बहुत ज्यादा हैवीली इम्पैक्ट कर रही थी, आपको बहुत ज्यादा इधर आपकी फेमिनाइन एनर्जी ने डिस्टर्ब करा है। क्वीन ऑफ डिस्को मतलब कि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप बहुत ज्यादा फोकस हैं, सेल्फ फोकस हैं, काम पे हैं, कैरियर पे हैं। आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली डील कर रहा है अपनी लाइफ को, अपने कैरियर को, अपने सेल्फ को। आप अपने सेल्फ के ऊपर इस इंसान को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे, ये आपने पहले बहुत बार किया है, ठीक है। अगर ये इंसान स्ट्रबन एनर्जी में है तो आप भी बहुत खुद को स्ट्रबन करके बैठे हैं। इंसान बहुत ढीठ है, बहुत ढीठ है, आपको ऐसा लगता है इसकी लाइफ में इससे ज्यादा इसकी किसी और की कोई वैल्यू ही नहीं है। आप दोनों में एज डिफरेंस है, ह्यूज एज डिफरेंस है, 10 to 15 ईयर्स का एज डिफरेंस हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आप बहुत मेच्योर तरीके से आप इस कनेक्शन को, इस कंडीशन को डील कर रहे हैं। इमेच्योर नहीं है आप, ठीक है, बहुत मेच्योरिटी से डील कर रहे हैं। आपकी हीलिंग चल रही है, आप हीलिंग प्रोसेस में हैं, ठीक है। अपने सेल्फ को हील भी कर रहे हैं और अपने ये हीलिंग ही आई है तो आपको समझ में आया आप अपने लिए गुड इनफ हैं। अगर ये इंसान आपको वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता तो आपकी लाइफ से जा सकता है, ठीक है। आप अपने लिए पूरे हैं, आपको जरूरत नहीं है इस तरीके के इंसान की, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत से लोग हैं जो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं इस इंसान के अलावा, बहुत से न्यू ऑप्शंस, न्यू लोग जो आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, जो आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी एक मिस्टीरियस ऑरा, एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, लोगों को आपकी तरफ इंटरेस्ट लेने में, जैसे कि बहुत ज्यादा लोग आपकी तरफ इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ डिस्को, भाई आपकी लाइफ में एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, एक से ज्यादा लोग हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं। इस इंसान को आपकी इस बहुत मेच्योरली टैकल करने की तरीके से भी ये चीज समझ में आ रहा है, सिर्फ आप इसकी नजरों में नहीं है, आप औरों की भी नजरों में आ चुके हैं, ठीक है। आपका जो बिहेवियर चेंज हुआ है, लाइफ को डील करने का जो आपका तरीका बदला है, वो और लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। किंग ऑफ डिस्को एंड क्वीन ऑफ डिस्को, यहाँ पे एम्परर की एनर्जी, आपकी लाइफ में एक से ज्यादा लोग हैं, ठीक है, जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो आपको लाइक कर रहे हैं, जो आपको पसंद कर रहे हैं। आपके पर्सन ये चीज, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं और से बहुत ज्यादा अटेंशन मिल रही है, ठीक है। आपके खामोश और साइलेंट होने का रीजन आपके पर्सन एक तरफ ये भी समझ रहे हैं। 6 ऑफ कप की एनर्जी है, ठीक है। मिसिंग एनर्जी, इंसान आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है पुरानी चीजें, ठीक है। लेकिन ये इंसान इनडिसाइसिवनेस से बाहर निकलना चाहता है कि इसको क्या चीज चूज करनी है, अब ये टाइम आ चुका है, ठीक है। इस चीज को आपके पर्सन को सीरियस लेना पड़ेगा, अगर अब तक ये इंसान सीरियस नहीं ले रहा था। ये इंसान जो है ना, आपकी खामोशी को बहुत क्लियर कट इस बात का एक अलार्म समझ रहा है कि आप यहाँ पर डिसीजन चाहते हैं, या तो अब आप मेंटली तौर पे आप रेडी हो चुके हैं, आप इस कनेक्शन को खत्म कर देंगे अगर इससे कुछ नहीं दिया तो। इसको ये चीज बहुत अच्छे से रियलाइज हो रही है, समझ आ रही है कि आप बिना वजह या बिना कुछ मिले, बिना कुछ दिए आप इससे कुछ लेने के लिए राजी नहीं है, ठीक है। आप इससे कुछ भी नहीं चाहते। ये इंसान आपको होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, इंसान बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहा है, ठीक है, बहुत सारा बर्डन है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए। इंसान स्टक है, इसको समझ नहीं पा रहा ये आपको कैसे रिलीज करे, आपको अपने दिल दिमाग अपनी सोचों से भी नहीं निकाल पा रहा, आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, बहुत सारे इमोशंस को फेस कर रहा है, डिफेंसिव है, अपने वुंडेड है ये इंसान, अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहा है कहीं ना कहीं आपसे, ठीक है। अपने आप को एक प्रोटेक्शन वाली एनर्जी, खुद को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, बहुत कुछ रियलाइज कर रहा है। स्लीपलेस नाइट है, स्ट्रेस है,
और अपनी गलतियां खामियां समझ में आ रही, कोई चीज बहुत ज्यादा आपके पर्सन को बॉदर कर रही है आपकी, ठीक है, किसी तरीके का एक्शन, किसी तरीके का बिहेवियर, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ में आप पीस बनाना चाह रहे हैं, मतलब क्या आप इस सिचुएशन से निकलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपके पर्सन को भी पीस चाहिए आपके साथ, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा कैसे बनाए, ठीक है। ऐसा हो सकता है आज या कल में कोई मैसेज ये इंसान आपको करे, ठीक है, आप लोग की कम्युनिकेशन हो, ठीक है, आपकी तरफ कोई मैसेज या कोई टेक्स्ट इसकी तरफ से आ सकता है या आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कोई ना कोई ऐसा रीजन बने कि आप खुद से कोई टेक्स्ट कर दें, आप खुद से कोई मैसेज कर दें, लेकिन ज्यादातर ये इस इंसान की तरफ से इंडिकेशन है भाई यहाँ पर ये इंसान कुछ चेंज करना चाह रहा है, ठीक है। ये आपको स्टॉक कर रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू ले रहा है, बस स्लोली स्लोली मूव कर रहा है, इस कनेक्शन में वर्क करना चाहता है, इस कनेक्शन को ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है, एक स्टेबिलिटी में कनेक्ट करना चाहता है, आपको लेकर बहुत सारे इमोशंस डील कर रहा है, इसको एक इमोशनल एनर्जी में है, ठीक है, एक ओवरफ्लो है इमोशंस का, गो विद द फ्लो में पहले चल रहा था, लेकिन इसको अब ऐसा लग रहा है कि आपको अब खो देगा, ये आपकी तरफ कोई एक्शन या मूवमेंट ले सकता है, इसको ऐसा लग रहा है कि इसको डिसीजन मेकिंग लेनी पड़ेगी, इसको एक रिबल की एनर्जी, मतलब कि इस कंफ्यूजन से, थॉट प्रोसेस से इसको बाहर निकलना पड़ेगा, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी ब्लॉकेजेस है, इसको अपने हाथों से वो ब्लॉकेजेस रिमूव करने पड़ेंगे, वरना ये कनेक्शन खत्म है, ठीक है, ये कनेक्शन एंड हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है अब कुछ नहीं बचा यहाँ पर इस कनेक्शन में रोकने को, ठीक है, आपके पर्सन किसी भी तरीके से इस कनेक्शन की एंडिंग को रोक नहीं पाएंगे अब आने वाले टाइम में, आपके पर्सन को ये चीज रियलाइज हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है, शायद आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है ज्यादा वक्त नहीं है, आपके पर्सन ने अगर कुछ डिसाइड नहीं करा तो आप कुछ डिसाइड करेंगे अपनी लाइफ के लिए, और आपके पर्सन के लिए वो चीज बहुत ज्यादा एक ट्रॉमेटिक होगी, और आपके पर्सन उस ट्रॉमेटाइज एनर्जी से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इंसान कुछ कहे या ना कहे आपको कुछ दे पा रहा है नहीं दे पा रहा है, ये पर्सन हर्ट है, पेन में है, ये इंसान आपको लेकर एक इमोशनली जैसे कि स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज्यादा एक इंटरनली स्ट्रगल कर रहा है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, इंसान बहुत इमोशनल है आपको लेकर, बताए या ना बताए, ये एक बैलेंस लेकर आना चाहता है, मतलब कि इसके लिए इस कनेक्शन में बैलेंस लाना उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए, ठीक है। कहीं ये इंसान पता नहीं क्यों इस तरीके से आपको ये अप्रोच नहीं कर रहा, स्टक है या बहुत स्लो है, यहाँ पे फैमिली इश्यूज हैं या फाइनेंशियल इश्यूज हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपके पर्सन की लाइफ में चल रहा है, थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इंसान ब्रोकन है, हार्ट ब्रोकन है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन किसी तरीके की ब्रोकन एनर्जी आपके पर्सन बहुत एक्सट्रीम लेवल पे फेस कर रहे हैं। डिफेंसिव हुआ हुआ है, ब्रोकन हुआ हुआ है, ठीक है, आप आपकी तरफ ये अपॉलॉजी लेकर आना चाहता है, ठीक है, दी हर्मिट, किस तरीके से इस कनेक्शन में पीस बनाई इस चीज को सोच रहा है, ठीक है, किस द लवर, ये इंसान इस कनेक्शन को जाने नहीं देना चाहता, इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि अब आपको मनाना मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट हो चुका है, पहले मनाना आसान था, काफी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी या आउटसाइड इंटरफेयर हो सकता है, और लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इस कनेक्शन में, ठीक है। ओह, सिंगल है, इंडिपेंडेंट हुड है इसका, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि किसी के साथ कनेक्टेड है, लेकिन क्रॉस रोड पर है, बहुत कंफ्यूज है, अपनी फैमिली की वजह से है, आउटसाइडर इंटरफेयर की वजह से है, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंसेस आपके कनेक्शन को स्टॉप कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन बहुत डिसअपॉइंट है, आपके पर्सन जहां भी फंसे वो इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है, ये जहां भी स्टक हुआ है इसको इस चीज का पता है कि आपकी आपकी अहमियत और आपकी वैल्यू क्या, और आपके पर्सन को आपकी साइलेंट एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रही है, क्योंकि इस इंसान को ये चीज पता है कि अगर आप बोल नहीं रहे, तो अगर आपने लड़ना छोड़ दिया, तो इसका मतलब यही है कि अब आप इस कनेक्शन को उस जगह या इतने होपफुल नहीं है, उस नजर से नहीं देखते, आपने कुछ ना कुछ इस कनेक्शन के लिए क्लोजर डिसाइड कर लिया है, आपकी सोच में कोई ना कोई आपको डिसीजन मिल चुका है, अगर ये कुछ डिसाइड नहीं करता, आप ऑलरेडी डिसाइडेड हैं कि आपने क्या एक्शन लेना है, इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि इंसान आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता है, इसको पता आप ऐसे कभी खामोश नहीं होते, आप कभी ऐसी खामोशी नहीं आई, आपने कभी ऐसे अपने आप को स्टॉप नहीं किया, आपने कभी मतलब कि आप एक पोजेसिव इंसान है अपने इंसान के लिए, अगर वो पोजेसिवनेस, वो जेलसी नहीं दिख रही, अगर वो एक आप इसको अप्रोच नहीं कर रहे, या आप इसके साथ एक बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कुछ डिफरेंट हो रहा है आपकी लाइफ में, इस इंसान को ये चीज फील हो रही है, ठीक है, ये चीज आपके पर्सन को बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रही है, ठीक है। क्या ऑब्स्टिकल है आपके पर्सन की लाइफ में, क्या चैलेंज बना हुआ है, इस कनेक्शन का चैलेंज और ऑब्स्टिकल क्या है,
ये इंसान हार्ट ब्रोकन है, डिस्टर्ब है, स्ट्रेस आउट है। अप्रोच यहाँ पर न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, रिस्क टेकिंग करना आपके पर्सन के लिए एक ऑब्स्टिकल और चैलेंज बनी हुई है, ठीक है। एक आपके पर्सन एक चैलेंज, इमोशनली आपको कुछ ऑफर करना, इमोशनली आपके सामने ओपन अप होना बहुत चैलेंज, एक न्यू स्टार्ट बहुत बड़ा चैलेंज है इस कनेक्शन में, ठीक है। आपको अपनी तरफ से कुछ ऑफर करना, ये इंसान ऐसा हो सकता है यहाँ पर आप आपके पर्सन की मदर फिगर भी यहाँ पे बहुत बड़ा एक ऑब्स्टिकल और चैलेंज हो सकती है, ठीक है। अब तक ये सिचुएशन जो ब्लॉक रही है, ये सिचुएशन में जो ब्लॉकेजेस रहे हैं आपके पर्सन की मदर फिगर की वजह से रहे हैं। आपके पर्सन एक ब्रोकन है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी में है, ये इन एंड आउट एनर्जी, बहुत टॉक्सिसिटी, जितना यहाँ पर पेन है उतना ही ज्यादा प्यार है, और मतलब जितना इधर ही प्यार है उतना दर्द भी है, तकलीफें भी हैं, स्ट्रेस भी है, ठीक है। इंसान नहीं समझ पा रहा है कि क्या करे, किस तरीके से चीजों को डील करे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी में हैं, आप किसी भी तरीके की टॉक्सिसिटी को बेयर नहीं करना चाह रहे, आपने अपना लेसन लर्न कर लिया है, आप अपने आप को हील कर रहे हैं, और आपके पर्सन के लिए आप उतने ही डिफिकल्ट बनते जा रहे हैं डे बाय डे, जितना ये इंसान टाइम वेस्ट कर रहा है आपकी तरफ आने से, ठीक है। आप उतने ही एक डिफिकल्ट पर्सनैलिटी बनते जा रहे हैं। आपके पर्सन को इस कनेक्शन में एक बैलेंस लेकर आना है, बैलेंस लेकर आना, आपको सब कुछ बताना या आपके सामने कन्फेशन लेकर आना आपके पर्सन के लिए बहुत डिफिकल्ट है ये सब, ठीक है। आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा अवेकन है, ठीक है। यहाँ पर किसी तरीके की ब्लॉकेजेस चल रही थी, वो रिमूव हो चुकी है, ये रिवर्सल में ही आया है। आपके पर्सन इस कनेक्शन में टेन ऑफ कप्स का ड्रीम देख रहे हैं। इस कनेक्शन की आपकी अहमियत और आपकी वैल्यू को लेकर ये इंसान बहुत ज्यादा अवेकन है, ठीक है। एक अवेकनिंग स्टेज है इस इंसान के माइंड में, बहुत ज्यादा एक अवेकनिंग एनर्जी है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या वो है, आपको आपके लिए एडवाइस क्या है। ग्रेट एंड फुल, भाई यहाँ पर कोई आपको विक्ट्री और सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। रूट्स ऑफ अबंडेंस, यहाँ पे एक रूट्स से कनेक्टेड रहे आपकी लाइफ में, अबंडेंस, रूट्स, ठीक है। शाइनिंग थॉट्स, भाई अपने थॉट्स को क्लियर करें, शाइन करें, मतलब कि थॉट्स में नेगेटिविटी मत लेकर आए। अ हायर व्यू, इस कनेक्शन का एक हायर व्यू आप देखें, ठीक है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेटिंग गो, भाई यहाँ पर आपको पुरानी चीजों को लेट गो करना पड़ेगा। यहाँ पर आप दोनों को लेटिंग गो इश्यूज है, पुराना पास्ट भी आप लोग के रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट करता है, तो आप लोग एक दूसरे से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि पास्ट इस कनेक्शन का बहुत नेगेटिव और टॉक्सिक रहा है। ग्रेट बिग लव, आप लोग के बीच बहुत ज्यादा एक सोलफुल कनेक्शन है, या आपकी सोल से एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, केमिस्ट्री डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का अलहदा होना भी बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। द पावर ऑफ पर्पस, भाई आप लोग एक पर्पस के थ्रू ये सब कुछ आप लोग की लाइफ में हुआ। आप लोग ये चीज सोचते होंगे, हम ही क्यों, हमारे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, हम ही मिले थे, तो यहाँ पर वजह है। 24 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 4 हो सकती है, 2 हो सकती है, 13 हो सकती है, 41 एज हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर 26 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 18 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की। लेकिन ये द पावर ऑफ पर्पस, ये सब कुछ पर्पस के थ्रू हुआ है। आप लोगों ने कुछ लर्न किया, आपकी आपकी एक ग्रोथ हुई है, आपकी एक सोल अवेकनिंग हुई है ये सब कुछ प्रोसेस की वजह से, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।